गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेशंस विद इंटीजर्स, अ हॉलो इंटीजर ग्रिड। ये देखिए, आपको एक इंटीजर ग्रिड दे रखी है जो कि यहाँ से होलो है, बीच में इसके कुछ भी नहीं है, और ये दूसरे नंबर की ग्रिड दे रखी है। देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द नंबर्स इन दीज टू ग्रिड्स। यहाँ पे इन दोनों ग्रिड्स में क्या है, नंबर्स के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ है, ठीक है, कुछ स्पेशल है। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट दैट इज़। एक्सप्लोर करते हैं कि वो स्पेशल क्या है। टॉप रो, जब आप ये टॉप रो को देखेंगे, ऊपर वाली रो को, तो 4 प्लस माइनस का 1 फिर प्लस माइनस का 3। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। इसी तरीके से बॉटम रो, ये नीचे वाली जो रो है ये वाली, जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। सेम इसी तरीके से लेफ़्ट कॉलम, ये 4 प्लस -3 प्लस -1, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 0। सेम इसी तरीके से जब आप राइट कॉलम को ऐड करेंगे, -3 प्लस 1 प्लस 2, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन सभी का क्या आया, सम 0 आया। तो ये जो ग्रिड है, इसमें जब आप टॉप रो को, बॉटम रो को, या फिर लेफ़्ट कॉलम या राइट कॉलम, जिसको भी आप ऐड करते हो, क्या आता है, 0 आता है। अब देखते हैं सेकंड ग्रिड में। सेकंड ग्रिड में जब आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 प्लस -3 प्लस -5, ये है टॉप रो, ठीक है। ऊपर वाली इस रो को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 - 8 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास क्या आ गया, -3। अब जब हम बॉटम रो को ऐड करते हैं नीचे की साइड, ये तो -8 प्लस ऐड करना है, इसलिए बीच में प्लस का साइन है, -2 प्लस 7, -8 -2 प्लस 7, -8 और -2 मिलके कितना हो गया, -10 प्लस 7, कितना आया, -3। जब आप बॉटम रो को ऐड करते हैं, बॉटम रो के इंटीजर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं, तब भी आपके पास क्या आया, -3। सेम इसी तरीके से जब आप लेफ़्ट कॉलम या राइट कॉलम को ऐड करते हैं तो देखते हैं फिर क्या आता है, क्या -3 आता है या कुछ और आता है। तो लेफ़्ट कॉलम, जब आप लेफ़्ट कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो ये है हमारे पास लेफ़्ट कॉलम, 5 प्लस 0 प्लस -8। जब आप इनको ऐड करेंगे, 5 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आता है, तो -8 इज इक्वल टू, ये आ गया -3। तो जब आपने लेफ़्ट कॉलम के इंटीजर्स को ऐड किया तब भी आपके पास क्या आया, -3। अब जो राइट कॉलम है उसके इंटीजर्स को ऐड करके देखते हैं, -5 प्लस -5 प्लस 7, -5 और -5 ये मिलके कितने हो जाएंगे, -10। -10 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, कितना आ जाएगा, -3। तो ये हमारे पास कितना आंसर आया, -3। तो सेकंड ग्रिड में भी जब आप टॉप रो या फिर बॉटम रो, राइट कॉलम या लेफ़्ट कॉलम के इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर सभी का कितना आता है, सेम आता है। इन ईच ग्रिड द नंबर्स इन ईच ऑफ द 2 रोज, हर ग्रिड में ये जो नंबर्स हैं रोज में, टॉप रो और बॉटम रो में, एंड द नंबर्स इन ईच ऑफ द 2 कॉलम्स, लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम, एड अप टू गिव द सेम नंबर। ये कहता है कि जब आप इन दोनों रोज के इंटीजर्स को, मीन्स टॉप रो को और बॉटम रो को के इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास सेम आंसर आता है। दोनों ग्रिड की बात हो रही है यहाँ पे। और जब आप राइट मोस्ट जो कॉलम है और जो लेफ़्ट मोस्ट जो कॉलम है,
यहाँ पे इसकी और इसकी बात हो रही है, और साथ में इसकी और इसकी, दोनों ग्रिड की बात हो रही है कि इन दोनों ग्रिड में आप इन लेफ़्ट कॉलम को राइट कॉलम को जब आप ऐड करते हैं तो सेम आंसर आता है। और उसी तरीके से सेकंड ग्रिड में भी जब लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम के इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो सेम आंसर आता है। और टॉप रो और बॉटम रो को जब ऐड करते हैं तब भी सेम आंसर आता है। वी शैल कॉल दिस सम एज द बॉर्डर सम। इसलिए हम जो ये सम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर सम। द बॉर्डर सम ऑफ द फर्स्ट ग्रिड इज़ 0। तो जब हमने बॉर्डर सम किया फर्स्ट ग्रिड का तो ये क्या आया हमारे पास, 0 आया। इसी तरीके से जब आप सेकंड ग्रिड को देखेंगे तो इसका बॉर्डर सम क्या आया हमारे पास, -3। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। जब हमने फर्स्ट में साथ साथ इरेज कर देती हूँ इसको कि टॉप रो और बॉटम रो को ऐड करके देखा इसके इंटीजर्स को तो आंसर सेम आया। फिर हमने क्या किया, कॉलम्स को ऐड करना शुरू किया। जब हमने राइट कॉलम और लेफ़्ट कॉलम के इंटीजर्स को ऐड करके देखा तब भी हमारे पास क्या था, सेम आंसर था। मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, बॉर्डर सम। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रिड का बॉर्डर सम कितना आया हमारे पास, 0। अब आता है हमारे पास फिगर इट आउट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकेंड ग्रिड अबव एंड फाइंड द बॉर्डर सम। ये हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली। हमारे पास कैलकुलेशंस क्या है, सेकेंड ग्रिड की ये वाली कैलकुलेशंस आई। ठीक है, करके मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से लिखना है, टॉप रो और फिर इनको ऐड कर देना है, बॉटम रो लिखेंगे इसको ऐड करना है, लेफ़्ट कॉलम लिख के इन इंटीजर्स को ऐड करना है और राइट कॉलम लिख के इनको ऐड कर देना है। अब इसका बॉर्डर सम पूछा है तो लिख देंगे हम क्या, द बॉर्डर सम ऑफ सेकेंड ग्रिड इज -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। आपको क्या करना है, ग्रिड को कंप्लीट करना है, जो बॉर्डर सम यहाँ पे बताया गया है उसको देखते हुए। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट में आप जब आप देखोगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, -10 दे रखा है। और यहाँ पे हम क्या नंबर्स को ऐड करेंगे कि हमारे पास कितना आ जाए, +4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ +14 लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब आप इसको ऐड करेंगे -10, ये हमारे पास टॉप रो, जब टॉप रो में आप ऐड करेंगे -10 + 0 + 14। ठीक है, ये प्लस लगाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो इसको इरेज कर दे रही हूँ। जब आप इनको ऐड करेंगे तो -10 + 14 = कितना आया, +4। और यही तो हमें चाहिए था, बॉर्डर सम कितना बताया, +4। इसी तरीके से ये बात हो रही है यहाँ पे बॉटम रो की, बॉटम रो। ठीक है, अब 9 में आपको कितना ऐड करना है कि आपके पास +4 सम आ जाए। और ये ध्यान रहे कि 9 में आप जो ऐड कर रहे हैं ये इस साइड भी बॉर्डर सम क्या होना चाहिए, +4। तो सोच समझ के आपको ऐड करना है। अगर ये देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे -5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना करें, -5 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो यहाँ पे मेरे को 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो बॉटम रो, जब 9 + 0 + -5 जब आप इसको ऐड करेंगे तब आएगा 9 - 5 = +4। ये तो आ गया, लेकिन साथ में हमें क्या ध्यान रखना था, हमें जो ये राइट कॉलम है इसको भी ध्यान में रखना था कि इसका बॉर्डर सम भी क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट कॉलम।
ठीक है। 14 प्लस -5 प्लस -5। अब देखो 14, ये -5, ये भी -5, -5 मिलके -10, और ये आ गया हमारे पास +4। यही तो हमें चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया -4 और यहाँ लिख दिया -1, तो ये जो बॉटम रो है वो तो आ जाएगा +4, लेकिन ये जो बॉर्डर है इसका +4 नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें जो भी लेना है नंबर वो सोच समझ के लेना है कि लेफ़्ट और राइट सभी जो बॉर्डर है यहाँ पे उनका आंसर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसके ऊपर लेफ़्ट कॉलम, ठीक है। लेफ़्ट कॉलम में क्या है, -10, ठीक है। यहाँ पे कितना ऐड किया जाए कि आपके पास +4 आ जाए, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ तो -10 + 5 + 9, ये -10 + 14 कितना आएगा, +4। तो ये आपकी रो हो गई, सॉरी ग्रिड हो गई कंप्लीट, जिसका बॉर्डर सम कितना है, +4। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वही आप लिखोगे, ठीक है। जैसे ये तो सेम रह जाएगा 5, इसके अलावा आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। चलो मैं चेंज करके दिखा देती हूँ। ये करना है आपको, ये कर लेना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लिख के, लेकिन क्या होना चाहिए, जो सम है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, प्लस का वो भी, ठीक है। सबसे पहले हम सारी ग्रेड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको मैं दूसरे नंबर्स की हेल्प से भी करवा दूँगी। अब है हमारे पास सेकंड ग्रिड में आपको दे रखा है कि बॉर्डर सम क्या आना चाहिए आपके पास, -2 आना चाहिए। अब ये देखो आपको 2 नंबर दे रखे हैं रो में। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको एक नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 + 8 दे रखा है, 6 + 8 कितना होता है, प्लस का 14 होता है। अब प्लस के 14 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपके पास बॉर्डर सम -2 आ जाए, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, -16। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा -16, ठीक है। ये हमारी टॉप रो है, ठीक है। रुको 1 मिनट, -16 ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा, आंसर आएगा -2, जो कि बॉर्डर सम है कितना, -2। ये ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से, और कितने इंटीजर्स आपको ग्रिड में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें एक ही ऐड करना था हमें, तो ये हमने कर दिया -16, क्योंकि बॉर्डर सम कितना है, -2। अब यहाँ पे भी 2 इंटीजर्स हैं, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आंसर हमारा -2 आ जाए। अब ये देखो -16 है और -5 है, इसको मैं पहले क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 इंटीजर्स मिल रखे हैं, इसलिए मैंने बॉटम रो को ना लेते हुए राइट कॉलम को ले लिया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राइट कॉलम, ठीक है। -16 है प्लस -5 है, -16 में -5 ऐड करेंगे तो ये आता है -21, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो मुझे लेना पड़ेगा +19, यहाँ पे मुझे लेना होगा +19। जब आप इसमें डिफरेंट मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 में से -29 21, तो आपके पास आएगा आंसर -2, ठीक है। बॉर्डर सम आ गया -2। अब आप देखेंगे कि जो बॉटम रो है उसमें भी हमें 2 इंटीजर्स पता है, ठीक है। 19 किसका, प्लस का, ये -2 है, तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 19 में से -2 जाएगा तो +17 होगा, ठीक है। +17 ना करने के लिए हमें -19 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप बॉटम रो के इंटीजर्स का सम करेंगे तब आपके पास आएगा -19 प्लस -2 प्लस 19,
ये माइनस का 19, यहाँ -2, यहाँ +19, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा -21 +19। अब ये क्या आ गया -2। क्लियर है। अब लास्ट बच गया हमारे पास लेफ़्ट कॉलम, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ लेफ़्ट कॉलम। जब आप इनका सम करेंगे तो हमारे पास -2 ही आना चाहिए। तो -2 आने के लिए यहाँ पे जब आप इसमें से 6 माइनस करके देखोगे तो हमारे पास -13 बचेगा। अब मैं यहाँ पे कितना नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास -2 बचे, तो मैं 11 ऐड कर दूँ यहाँ पे। ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा और सोच के आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे जब मैं इन नंबर्स का सम करती हूँ 6 + 11 + -19, जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 17 - 19 -2। क्लियर है। बॉर्डर सम कितना आ गया -2 इन सभी का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब थर्ड ग्रेड की बारी, इनको मैं सभी को इरेज कर देती हूँ। थर्ड ग्रेड में भी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी मर्ज़ी से इंटीजर्स लिख के जो बॉर्डर सम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमने फर्स्ट में कर लिया और थर्ड में भी वही बात है कि आप अपनी मर्ज़ी के इंटीजर्स लिख सकते हैं बॉर्डर सम फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जो सेकंड ग्रेड थी उसमें ऐसा नहीं था। उसमें हमें 2 नंबर्स दे रखे थे और केवल हम थर्ड जो कि बाउंडेशन थी कि उतना ही आना चाहिए आंसर, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई इंटीजर नहीं लिख सकते थे। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे टॉप रो की। बॉर्डर सम क्या बोला गया है -4 आना चाहिए। ठीक है। अब बॉर्डर सम -4 आने के लिए अगर मैं यहाँ पे -7 लिख दूँ और यहाँ -4 लिख दूँ तो बॉर्डर सम -4 आ जाएगा। टॉप रो को जब आप ऐड करेंगे इंटीजर्स को तो 7 + -7 + -4 इस तरीके से ऐड करेंगे। 7 - 7 - 4। अब 7 - 7 और 4 कितना हो गया -11। माइनस करेंगे आपके पास आएगा -4। टॉप रो कंप्लीट। अब राइट कॉलम को देखेंगे। इधर लिख देती हूँ राइट कॉलम। अब आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो आप करेंगे उसका इफ़ेक्ट तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो सोच समझ के करना है। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -4 है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए -4, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +5। ठीक है, इजी है क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होके बचेगा क्या -4। जब आप इंटीजर्स को ऐड करेंगे -4 + -5 + 5 ये आ जाएगा -4 -5 + 5। -4 -5 मिलके -9 + 5 = -4 आपका आंसर हो जाएगा। बॉर्डर सम कंप्लीट। अब इस साइड देखेंगे, यहाँ पे प्लस का 5 है। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे आप, जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे 3। ठीक है, 5 3 कितना 8 हो जाएगा। प्लस का 8 हो गया ये। अब मैं यहाँ पे माइनस का 12 लिख दूँ तब मेरे पास क्या आएगा आंसर। ये क्या है बॉटम रो। जब आप इंटीजर्स को ऐड करेंगे -12 + 3 + 5 -12 + 3 + 5 + 8 ये बचेगा। जब आप माइनस करेंगे तो -4 और हमें चाहिए क्या था बॉर्डर सम -4। अब यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो क्या इसमें मैं प्लस माइनस का इंटीजर लिखूं कि मेरे पास बॉर्डर सम करूं तो -4 आ जाए, तो प्लस का 1 लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट कॉलम। जब इनका इंटीजर्स का सम करेंगे
ये ब्रैकेट में लेना, ठीक है। 7 8 -12, ये आ गया आपके पास -4। क्लियर है। अब देखो यहाँ तक ग्रेड समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये दोनों ग्रेड के बारे में पूछा जाएगा। फॉर द लास्ट ग्रेड अबोव, जो ऊपर दे रखी है उसमें से लास्ट जो ग्रेड है वो फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट बॉर्डर सम इज -4। ये एक तरीका हमने कर दिया। हमें क्या करना है, एक से ज़्यादा तरीके से इसको फिल करके दिखाना है, और उसका बॉर्डर सम कितना आना चाहिए हमारे पास, -4 ही आना चाहिए। तो आप इसको कई तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है, अपने खुद के इंटीजर्स इसमें लिख के, लेकिन बॉर्डर सम क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। क्लियर। अब विच, चलो पहले इसको दोबारा से करके देखते हैं, क्योंकि हमें दोबारा भी बताना है। एक तरीका आपका हो गया, मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर हम करते हैं दूसरे नंबर्स का यूज़ करके, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्या, कि एक से, जो दूसरा तरीका है, एक से ज़्यादा फिल करने के तरीके हैं, तो आपको एक और करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे सॉरी, इसको भी इरेज करना है ना। अब अगर यहाँ पे मैं -9 लिख दूँ तो 7, और यहाँ पे लिख दिया -2। जब आप टॉप रो के इंटीजर्स को ऐड करेंगे, 7 प्लस -9 प्लस -2 कितना आएगा, 7 -11, ये आ गया हमारे पास -4। इस तरीके से आप अपने इंटीजर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐड करेंगे आप, राइट कॉलम का -2 प्लस -5, ये क्या है, माइनस का 7 बना, इन दोनों को ऐड किया तो चाहिए क्या हमें, -4 चाहिए। तो इसमें क्या कर दूँ मैं, +3, यहाँ पे लिख दूँ +3, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये होगा -7 + 3, और ये आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट बॉटम रो, कुछ भी लिख सकते हैं आप इनमें, लेकिन बॉर्डर सम क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ -14, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, +7 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास बॉर्डर सम -4 होना चाहिए। तो सम करके देख लें एक बार, -14 + 7 + 3, -14 + 10 कितना आ गया, -4, ठीक है। सेम इसी तरीके से लेफ़्ट कॉलम। अब लेफ़्ट कॉलम में तो एक ही इंटीजर लिखना बाकी है, तो इसमें जब आप करेंगे तो ये इन दोनों को करके देखेंगे तो -7 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, -4। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा +3, ठीक है। ऐड करेंगे 7 + 3 + -14, 10 - 14 = -4, ठीक है। ये एक से ज़्यादा तरीके हो गए, और भी आप अपनी मर्ज़ी के इंटीजर से यहाँ लिख सकते हो, और भी कई तरीके बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच अदर ग्रेड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज। और कौन सी ऐसी ग्रेड्स हैं जिनको आप मल्टीपल तरीके से फिल कर सकते हो, व्हाट कुड बी द रीज़न, और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, मैं इसको कंप्लीट इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पे, फिर आप इन ग्रिड को ध्यान से देखना कि यहाँ जिस ग्रिड में 3 या 3 से कम नंबर लिखे हैं, 1 2 3 1 2, ठीक है। 3 या 3 से कम जिसमें इंटीजर्स लिखे होंगे उसको हम कई तरीके से फिल कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा अगर इंटीजर्स हुए तो हम उसको अपने तरीके से फिल नहीं कर सकते फिर, ठीक है। फिर हमें ग्रिड के तरीके से चलना होगा। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रीज़न इसका यही कि जिसमें 3 या 3 से कम इंटीजर्स लिखे होंगे ग्रिड में, उसको हम मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल वे से फिल कर सकते हैं। तो आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ।
सबसे पहले पूछा गया है कि और कौन सी ग्रिड ऐसी है जिसको हम मल्टीपल तरीके से फिल कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट को भी हम मल्टीपल तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे वी कैन ऑल्सो फिल अप the grid 1 in multiple ways। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न बताना है। रीज़न क्या है? द रीज़न इज एनी, इस तरीके से लगा देना एरो, एनी ग्रिड विद थ्री और थ्री से कम, थ्री और फीवर प्रीफिल्ड इंटीजर्स, या फिर नंबर्स लिख सकते हो, नंबर्स लिख देते हैं, कैन बी filled in multiple ways। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने जो थर्ड ग्रिड है उसको दो तरीके से फिल करके दिखाया, और इसको भी हम फिल कर सकते हैं, तो ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पजल बनानी है और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करना है, ठीक है, कि इसका बॉर्डर सम जो आप निकलवाना चाहें उनसे वो निकाल के दें। तो क्या हम यहाँ पे एक ग्रिड बनाएं, यहीं पे इस साइड बना लेते हैं या फिर बोर्ड पे बना देते हैं, कहीं भी लगाओ, चलो यहीं पे बना दें। 1 मिनट, बोर्ड पे अच्छे से बन जाएगी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। स्क्वायर ग्रिड ये बनानी है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर। अब क्या करना है, 1 यहाँ पे 2, इसी तरीके से इस साइड 1, ये 2, ये आपने ग्रिड बना दी। अब आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों के लिए इसमें कुछ नंबर्स लिख देने हैं। अब आप इसको एक तरीके से या एक से ज़्यादा तरीके से अगर फिल करवाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा तरीके से अगर आप इसको फिल करवाना चाहते हैं, तो आप इसमें 3 या उससे कम इंटीजर्स लिख के देंगे, ठीक है। अगर केवल एक ही तरीके से फिल करवाना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कोई भी 4 इंटीजर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने -9 +2 एंड यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। और आपको क्या करना है, बॉर्डर सम लिख के दे देना है कि बॉर्डर सम आपको कितना चाहिए। जैसे कि बॉर्डर सम इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपको कितना चाहिए, बॉर्डर सम 4 चाहिए। तो ये आपको आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको ग्रिड अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।